ऑलराइट, सो ये रहा मेरे तेजपुर वाले रोड ट्रिप का हाईलाइट। मेरे जूते आ रहे थे फॉर्मा के आइस प्रो फ्लो राइडिंग बूट्स, तो मैं एक्चुअली उसी का वेट कर रहा था। लेकिन हुआ ये कि चूंकि ट्रकर स्ट्राइक चल रहा था असम में 48 आवर्स का, सारे के सारे डिलीवरी के ट्रक्स आके रुके हुए थे। तो मेरा जो शू था वो फंसा हुआ था तेजपुर के डिलीवरी के मेन हब के वेयर हाउस पे। तो मुझे लगा कि आज 5 तारीख है, आज ही पहुंचना था। चूँकि 48 आवर्स का डिले है तो मेरे शू आएंगे ऑब्वियसली 2 दिन बाद। तो इसलिए मैं चला गया तेजपुर, जो कि मेरे सिटी से कम 170 किलोमीटर्स दूरी पर है। 3.5-4 घंटे का रास्ता है, उसके बीच में काजीरंगा नेशनल पार्क भी आता है। तो मैं चला गया वहाँ जूते लेने के लिए। लेकिन जब मैं जाके वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो पार्सल है वो ऑलरेडी ट्रक के अंदर लोड हो चुका है और हम उसको नहीं खोल सकते। और चूंकि स्ट्राइक चल रहा है तो सारे के सारे स्टाफ 5:30-6 बजे के आसपास ही ऑफिस से निकल चुके थे। तो इसलिए मेरे पास अभी एक्स्ट्रा कोई चांस नहीं था। इसलिए मैं चला गया अपने भैया के पास, जो कि ऑल इंडिया रेडियो में टेक्नीशियन थे, सीनियर टेक्नीशियन। वो कॉलोनी में रहते थे, तो इसलिए मैं वहीं चला गया थोड़े से कॉलोनी वॉलोनी देखने के लिए, क्योंकि मेरे डैड भी पहले दूरदर्शन में थे और वो उसी कॉलोनी में रहते थे। और मैं जब छोटा सा था, कम से कम 10-12 साल का, मैं भी उस कॉलोनी में ऑलरेडी रह चुका था। सो मुझे लगा कि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि घर पहुंचूंगा तो उसी दिन 10 बज जाएंगे रात के। और रात को बाइक चलाने का मुझे बिल्कुल मन नहीं था, बस ठंड थी बहुत ज़्यादा। और असम में बहुत ज़्यादा कोहरा रहता है। अगर आपको मालूम नहीं है तो असम के बारे में, असम काफ़ी ठंड पड़ती है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, लेकिन कोहरा बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसलिए मैं चला गया भैया के पास। और भैया के पास जाने के बाद मुझे पता चला कि उनके वहाँ पे वो मुझे एक टूर दिला सकते हैं उनके ऑफिस का। तो ये रहा तेजपुर के ऑफिस, मेरे भैया के ऑफिस का, जो कि ऑल इंडिया रेडियो है, उसका एक इंटीरियर टूर। प्लीज़ वॉच एंड एंजॉय इट। Hey guys, what is up? So मैं आया था तेजपुर घूमने के लिए। So this is the All India Radio तेजपुर। Alright, let me show you the inside। अगर आपने कभी देखा नहीं होगा रेडियो स्टेशन के इनसाइड का, ऑल इंडिया रेडियो ऑफ कोर्स। So let's go see it। मेरे भैया यहाँ पे टेक्नीशियन है, right? So he said I can get a tour, so let's go do it। So this is the entrance, here is the logo, as you can see, All India Radio, लिखा बड़ा type। Let's go inside। We won't be seeing the offices, of course. You can see the studio। So ये मेरे भैया हैं। These are the offices। So then more offices। This is the tape library right there। Okay, right, so this is the shift staff room, dubbing editing room, सबके अंदर जाएंगे of course। Then this is the MI room, that's a rehearsal studio, or something। Okay, yeah, so we have some of these things which are like artifacts, you can see right there। ये काठों ना? Yeah, so these are made of wood, ये लकड़ी के हैं। So some of these things are like locked, and silence please। This is the MP studio inside the IR। This is one of the announcer, no? Studio. Okay. Recording. Okay, this is the recording unit. So you can see there's a microphone, there's a control panel. Yeah, equipment. You can see right there. Alright, here we go. So on the other side, वहाँ पे भी है, वहाँ पे actually that's a performance hall। वहाँ पे एक्चुअली आर्टिस्ट वगैरह बैठे रहते हैं, हम वहाँ भी जाएंगे। So this is what it is, craziest speakers। Let's go on the other side। Let's close this one, this is announcer। Come on, you know? This is the main studio। Oh, my turn। Oh! कोना तुम चालू करो कोना है ये नहीं आते जाओ। So this is the recording। यहाँ पे ही recording वगैरह होती है। अगर आपको पता होगा कि you actually hear somebody playing music or singing, this is where it happens। सारे के सारे microphones connected, और वहाँ पे जाते हैं सारे के सारे panels वगैरह। You can see it's crazy। Okay, so इसके बाद ये एक recording हो गया। फिर then we have transmission right there। फिर control room। এইবিলাক পাব নোৱাৰি ন? এইবিলাক
Poi stabilire che potremmo fare a sé, come sei, guarda che non è नहीं कोनो तो क्या भाल चले oh this is the it will nice yeah so this is the transmission booth you can see same to same यहाँ से ट्रांसमिशन होता है यहाँ से एक्चुअली अनाउंसमेंट वगैरह होती है जो कि शाम को आएंगे भैया बता रहे हैं alright so this is the inside then you have right there वहाँ भी हम जाएंगे अभी ये ट्रांसमिशन ना ओके कंट्रोल रूम ट्रांसमिशन ओके राइट वो कंट्रोल रूम है ये ट्रांसमिशन है राइट लेट्स गो देयर दिस इज कंट्रोल भैया यहीं पे बैठे रहते हैं वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज है यहाँ पे सारे के सारे कंट्रोलर्स हैं फिर ये भैया का चेयर है इज अ वेबकैम इज अ सिस्टम विंडोज 7 प्रिंटर एंड एवरीथिंग फिर इसके बाद यहाँ पे ये सर्विस रूम बताया जा रहा है FM रूम ओके राइट ओके यहाँ पे ये FM रूम है यहाँ पे देख रहे हैं फैन चल रहे हैं बहुत ज़्यादा नॉइज है इनको ठंडा किया जा रहा है ये FM ट्रांसमीटर सारे के सारे बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है बड़ा अंकल और ये बड़ा अंकल हमारे और ये भी ये सत्या अंकल हमारे तो यहीं पे है सारे के सारे ऐसे नहीं है 2024 अब नाम है रघु और ये टाइमिंग फिलहाल 11:09:59 that's basically it अब नाम है को समझ गया okay alright so this is it this is the tour alright I'll see you guys really soon hope you guys are doing okay and awesome have fun सो रेडियो स्टेशन देखने के बाद भैया और मैं चले गए अग्निगढ़ जो कि तेजपुर का बहुत ही फेमस एक टूरिस्ट स्पॉट है इट्स लाइक ए बिग पहाड़ जिसपे बहुत सारी सीढ़ियाँ वगैरह है वहाँ से आप जाके आप जो ब्रिज है ब्रह्मपुत्र का जो कि 3.015 किलोमीटर लंबा है आप उसको देख सकते हैं और वहाँ से ब्रह्मपुत्र का व्यू बहुत खतरनाक क्लियर दिखता है एक्चुअली मेरे पास उसका कुछ वीडियो फुटेज है नहीं क्योंकि अंदर अगर आप वीडियो करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है मुझे बिल्कुल पैसे देने का मन नहीं था और मैं वहाँ वैसे भी पहले एक बार जा चुका था जब मैं शायद क्लास 4-5 में था तब की बात है फिर हम वहाँ से निकल गए हमने विजिट किया महाभैरव मंदिर तो चूँकि मैं सुबह उठ के नौरी नहा चुका था इसलिए मुझे अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम हुई नहीं इसलिए मैंने सीधा इंस्टा निकाला और जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग मैंने रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट करी मैंने बस एक वॉक थ्रू किया पूरे के पूरे टेम्पल का मैं कभी वहाँ गया नहीं था अपनी फैमिली के साथ भी नहीं पहले जब मैं एक बार विजिट कर चुका था तेजपुर में तो इसलिए मुझे लगा कि लेट्स जस्ट मेक ए वीडियो ताकि मैं आगे अपने घर पे भी दिखा सकूं कि एक्चुअली वो मंदिर है कैसा गजब का मंदिर था एरिया थोड़ा सा बड़ा था और अंदर काफ़ी सारे लोग थे फिर अंदर आपकी पूजा पाठ तो वो आपकी होती ही रहती है ऑब्वियसली वहाँ से निकलने के बाद अभी मैंने भैया को बोला कि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे घर निकलना चाहिए फिर इसलिए मैं सीधा बाइक पे सारा का सारा कुछ सामान पैक करके मैं निकल दिया जोरहाट के लिए